वेलकम बच्चों। लास्ट टाइम हमने देखा कि हमारे पास में जो स्टैंडर्ड एंगल्स थे उसके हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखे, उसकी ट्रिक देखी, ठीक है। उसके यानी किस तरह से निकालना था थोड़ा सा ग्राफिकली देखा हमने। कुछ जैसे π/2 है तो डिफरेंट यानी पेयर्स में, पाई है तो सेम, इस तरह से हमने देखा, ठीक है। और उसके बाद में नेगेटिव पॉजिटिव कैसे लेना उसको, वो क्वाड्रेंट के अनुसार भी हमने देखा। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, थर्ड में टैन कॉट पॉजिटिव, और फोर्थ में कोसेक कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। ये सब हमने चीज़ें देखी। और उसके पहले हमने जो बेसिक फार्मूले देखे जैसे एडिशन फार्मूले, फैक्टराइजेशन फार्मूले, डीफैक्टराइजेशन फार्मूले। उसके बाद में हमने देखा वहाँ पर कि हमारे पास में डबल एंगल फार्मूले, ट्रिपल एंगल फार्मूले, और उससे भी अलग अलग तरीके के एंगल्स किस तरह से ले सकते हैं वो हमने देखा। आज हमारे पास यहाँ पर देखो तो आपको दिख रही है हेडिंग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आज हम इसको एक फार्मूले देखते हैं और नेक्स्ट सेशन में पूरे इसके हम छोटे मोटे क्या करेंगे, प्रॉब्लम्स देखेंगे। और उसके बाद में यहाँ पर हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो का या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक का जो बेसिक है इसको फिनिश करेंगे, ठीक है। सो चलो आज देखते हैं इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। बच्चों एक बात बताओ, जैसे कि अगर मैंने आपसे कहा कि साइन 30 क्या होता है, तो आप मुझे बताएंगे सर साइन 30 इज इक्वल टू 1/2 ये होता है, ठीक है। कभी कभी क्या है कि इसके पहले एक आधी दूसरी चीज़ ले लेता हूँ। मैंने कहा कि एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 25 है, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू क्या है 25। सो मुझे बताओ, आप बोलते हैं ना स्क्वेयर गया रे गया, स्क्वेयर रूट आया रे आया, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ से स्क्वेयर जाएगा तो बचेगा कौन, एक्स, और इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वेयर रूट ऑफ 25 हो जाएगा। और उससे फिर ये जो हमारा x है उसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, वो हमारी प्लस माइनस जो भी होंगे। तो ये हमारी क्या है, स्क्वायर रूट वाली मेथड यानी स्क्वायर रूट कंसेप्ट है, ठीक है, यानी रूट कंसेप्ट सिंपल इसमें। तो देखो यहाँ पर ये जो था ये हमारा क्या था, स्क्वायर था, ये हमारा क्या था स्क्वायर, ये हमारा क्या है स्क्वायर रूट है, ठीक है, ये हमारा स्क्वायर रूट है, ठीक है। जैसे क्यूब है तो क्यूब रूट, स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट होगा जब हमारा पावर 4 होगा। उसी प्रकार तो क्या है, तो ये जो स्क्वायर वाली बात है ये फंक्शन है, ये जो रूट वाली बात है ये हमारा फंक्शन है। उसी प्रकार ये जो 30 ये तो हमारा कोई एंगल वैंगल हो गया, लेकिन ये हो गया हमारा फंक्शन। तो जब हम फंक्शन को उधर लेके जाते हैं तो स्क्वायर का उल्टा हो गया स्क्वायर रूट, लॉग का उल्टा हो जाएगा एंटी लॉग, ठीक है, हम जो देखेंगे फ्यूचर में, ठीक है। तो उसी प्रकार जैसे हमारे पास ये जो साइन है, ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन को जब मैं उधर लेके जाऊंगा तो ये साइन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब मैं इसको उधर लेके जाऊंगा तो उसे मैं कहूँगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसे स्क्वायर को हटाओ स्क्वायर रूट तो उसका सिंबल ये है। उसी प्रकार जब मैं इसको हटा दूंगा तो बचेगा कौन, 30 बचेगा, और जब साइन उधर जाएगा तो वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहलाएगा और उसका सिंबल है साइन। उसके ऊपर पावर में -1 लिखते, लेकिन साइन पावर -1 नहीं पढ़ना, हम इसको क्या पढ़ेंगे, साइन इनवर्स पढ़ेंगे। क्या बोलेंगे, साइन इनवर्स, और उधर कौन है 1/2, तो आप लिखेंगे साइन इनवर्स 1/2। आप क्या पढ़ेंगे, साइन इनवर्स 1/2। यानी अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है, कोई भी चीज़ एक आधा कोई भी ले लो, जैसे मैं यहाँ पर अगर ले लेता हूँ कि एग्जाम्पल कि साइन, एग्जाम्पल यही ले लेता है साइन पाई। आपको मालूम है साइन पाई का मतलब क्या होता है, ज़ीरो होता है। तो अगर मैं साइन को उधर भेज दूँ तो क्या दिखेगा, साइन इनवर्स 0 इज इक्वल टू, यहाँ कुछ नहीं बचेगा तो पाई बचेगा, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं हम, थोड़ा सा एक आधा वेरिएबल लेकर देख लेते हैं, ठीक। तो जैसे यहाँ पर हमारे पास है ये सब चीज़ें, जैसे अगर हमारे पास एग्जाम्पल में कि हमारे पास क्या है, साइन एक्स इज इक्वल टू वाई, समझो साइन एक्स इज इक्वल टू क्या है, वाई है, ठीक है। या फिर उल्टा ले लेते यहाँ पर साइन वाई इज इक्वल टू एक्स है, समझो। अब मैं साइन को जब उधर लेके जाऊँगा तो यहाँ पर बचेगा कौन, वाई, इसलिए यहाँ पर उसको उधर लेके जाओ तो बनेगा, उधर जाने के बाद साइन इनवर्स आप लिखेंगे x और इज इक्वल टू, इधर कुछ नहीं बच, यानी इधर में बचेगा y, ठीक। तो ये ऊपर का हो गया हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ये नीचे का हो गया हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसे हम क्या बोलेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यहाँ पे जैसे इसे हम पढ़ते समय साइन इनवर्स पढ़ेंगे, ठीक है। और इसी को क्या पढ़ेंगे हम, यहाँ पर इसी को एक नाम देते साइन इनवर्स। क्या पढ़ेंगे आप उसको, साइन इनवर्स
ठीक है, या फिर इसको मैं नीचे बता देता हूँ, ठीक, ये ध्यान दो, ठीक। तो इसी को सिर्फ इतना ही है, तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इसको जब पढ़ेंगे तो साइन इनवर्स एक्स, क्या पढ़ेंगे आप इसको, साइन, तो साइन पूरा पढ़ो आप, साइन इनवर्स एक्स, क्या पढ़ेंगे आप इसको, साइन इनवर्स एक्स। अगर मैं कभी अगर ये लिखूँ जैसे ये है टैन इनवर्स, तो इसको क्या पढ़ेंगे हम, टैन इनवर्स एक्स। तो इस तरह से आप उसे पढ़ सकते हो। तो आप ध्यान दो, जैसे कि मैंने कहा ना आपसे कि साइन 30 इज इक्वल टू हमारे पास क्या आता है, 1/2 आता है, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखा कि इसका साइन रेशो कितना आएगा, 1/2। ये उधर जाने के बाद में साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू एंगल मिलेगा, क्योंकि ये चीज़ क्या है हमारी, एंगल, यानी एंगल निकालने के लिए हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे ही साइन इनवर्स 1/2 कहा, तो आपको ध्यान में रखना है कि साइन की कौन सी वैल्यू 1/2 देती, तो आपको मालूम रहना चाहिए साइन की वैल्यू, साइन की 30, यानी एंगल अगर 30 है तो साइन 30 हमें क्या देता, 1/2। इसलिए साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, तो साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू 30। आप इसी 30 को π/6 भी लिख सकते हो, ठीक है। अब इसके क्या करेंगे हम, कुछ लॉज जो हमें फ्यूचर में काम में आने वाले हैं, तो हम उसको अलग अलग ग्रुप में लिख कर रख देते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हमको कुछ फार्मूले हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले, क्या नाम देंगे यहाँ पर हम, फार्मूले सिंपल है, डायरेक्ट चालू करते हैं हम, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूले। जैसे पहले ग्रुप में अगर हम देखते हैं, तो अगर जैसे एक बार देखो, हमने यहाँ पे कभी ये पढ़ा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, ऐसा देखा है ना। उसी प्रकार यहाँ पे भी हमारे पास है, तो उसमें अगर देखते पहला, तो अगर साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, तो ध्यान में रखना आंसर रहेगा π/2। हम वहाँ पे देखो हमारे पास जनरली साइन कॉस टैन इनका विचार करते हैं, सेक कोसेक और कॉट का विचार करने की ज़रूरत नहीं है, उसमें भी फार्मूले बनते हैं। तो हम वहाँ पे 3 के हिसाब से देखेंगे, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। दूसरा अगर लेते हैं हम, तो हमारे पास है सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू भी, ध्यान में रखना, π/2। अगर हम थोड़ा आगे लिखते यहाँ पर, तो टैन की जोड़ी इसके साथ है कॉट के साथ, तो टैन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू भी, क्या ध्यान में रखेंगे, π/2। ये पहला ग्रुप। फिर दूसरा ग्रुप निगेटिव एंगल वाला लेते हैं। निगेटिव एंगल में जैसे अगर मैंने कहा साइन इनवर्स माइनस एक्स, क्या बोलेंगे हम, साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो ध्यान में रखना माइनस बाहर आएगा, साइन इनवर्स एक्स रहेगा, ठीक है। अब अगर हम दूसरा लेते कॉस इनवर्स माइनस एक्स, तो यहाँ ध्यान में रखना है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, सिर्फ यहाँ पर चेंज है, ध्यान में रखो, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम लेते यहाँ पर टैन इनवर्स माइनस एक्स, तो माइनस बाहर आएगा, यहाँ पर सिंपली वही होगा जैसा टैन के साथ हुआ, तो माइनस टैन इनवर्स एक्स होगा, ठीक है। तो ध्यान में क्या रखेंगे आप, पहला हमारे पास में जैसा है कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में पहला ग्रुप कौन सा लेंगे, कौन सा ध्यान में रखेंगे आप, ये कि साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स इज इक्वल टू π/2, सेक इनवर्स प्लस कोसेक इनवर्स इज इक्वल टू π/2, टैन इनवर्स प्लस कॉट इनवर्स इज इक्वल टू π/2। उसके बाद साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस बाहर रहेगा माइनस टैन इनवर्स एक्स, ठीक है। अब चलो अब हम लेते यहाँ पर थर्ड ग्रुप। तो थर्ड ग्रुप में यहाँ पर हमारे पास लेते कि अगर आपका देखो साइन इनवर्स अंदर में साइन एक्स है, ठीक है, साइन इनवर्स अंदर में साइन एक्स है, या फिर बाहर में साइन है और अंदर में साइन इनवर्स एक्स है, तो ध्यान देना, जैसे कभी हम कहते हैं ना एक्स स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट, या फिर स्क्वेयर रूट ऑफ एक्स एंड स्क्वेयर अगर है, तो ये स्क्वेयर रूट और स्क्वेयर कैंसिल होता, स्क्वेयर और स्क्वेयर रूट कैंसिल होता, तो बचता क्या है, एक्स। तो अगर मान लीजिए कि
एक फंक्शन और उसका उल्टा फंक्शन साथ में आए तो फंक्शंस कैंसिल होंगे, तो बचेगा वेरिएबल। उसी प्रकार देखो, साइन इनवर्स साइन का उल्टा फंक्शन है, या फिर साइन साइन इनवर्स का उल्टा फंक्शन है, तो साइन साइन इनवर्स के साथ में कटेगा तो बचेगा एक्स, या फिर साइन साइन इनवर्स के साथ कटेगा तो बचेगा एक्स। ये आपको ध्यान में रखना है, यानी साइन इनवर्स साइन एक्स मतलब कट जाएगा तो बचेगा एक्स। वैसा ही बाकी के लिए भी होगा। जैसे अगर मैं कहूँ कॉस इनवर्स अंदर में कॉस एक्स है, या फिर आपको दिखेगा कॉस और अंदर में कॉस इनवर्स एक्स, तो आंसर रहेगा एक्स। उसी प्रकार और एक लेते हैं हम, बाकी सबके लिए भी लगेगा वो, जो टैन इनवर्स है अंदर में टैन एक्स है, या फिर बाहर टैन एक्स है टैन है, ठीक है, टैन एक्स नहीं टैन, और अंदर में रहेगा टैन इनवर्स एक्स, तो टैन टैन इनवर्स के साथ टैन टैन इनवर्स के साथ कैंसिल होगा तो बचेगा एक्स। बाकी के भी वो जो 3 ग्रुप है हमारे पास में, कौन से, सेक है, कोसेक है और हमारे पास कॉट है, उसके लिए भी यही लगेगा। उसको लिखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ज़्यादातर इसमें साइन कॉस टैन में फार्मूले आते हैं, और हमें भी ध्यान में रखना है कि ज़्यादातर हम साइन कॉस टैन में फार्मूले लगाएंगे, ठीक है। फिर 4th ग्रुप लेते हैं यहाँ पर, ठीक, तो उसमें हमारे पास में है कि अगर हमारे पास मैं कोसेक इनवर्स 1/x की बात करता हूँ, थोड़ा यहाँ पर देखो, कभी हमने देखा है ये फार्मूले जनरल फार्मूले, कोसेक एक्स इज इक्वल टू क्या रहता, 1/sin x, इस तरह से रहता। तो उसी प्रकार इन्वर्स में भी फार्मूले, कोसेक इन्वर्स 1/x है, तो कोसेक के लिए रहेगा साइन इनवर्स सिंपल एक्स, साइन इनवर्स क्या बोलेंगे एक्स, जैसे यहाँ 1/x है तो वहाँ x रहेगा। तो आप ही बताओ भला क्या होगा, अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ कॉट इनवर्स 1/x इज इक्वल टू, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारे पास टैन, या फिर आप इधर में टैन ले लो, ठीक, आप ले लें इधर में टैन इनवर्स 1/x, तो उधर आंसर क्या मिलेगा, कॉट इनवर्स x, इधर 1/x, उधर में क्या रहेगा x, ठीक है, क्योंकि हमने ये भी देखा है टैन एक्स इज इक्वल टू 1/cot x, ये फार्मूला भी हमारे पास है, ठीक। तो उसी प्रकार और एक लेते हैं हमारे पास, जैसे कि यहाँ पर बताओ सेक एक्स इज इक्वल टू क्या है, 1/cos है, तो इन्वर्स के लिए इस तरह से फार्मूला ध्यान में रखेंगे, सेक इन्वर्स 1/x इज इक्वल टू कॉस इन्वर्स 1/x के जगह पे x रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये ध्यान में रखना। और एक ग्रुप आपको ध्यान में रखना है इन्वर्स के संबंध में, तो इन्वर्स के संबंध में और एक ग्रुप ये, अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ टैन की टैन इन्वर्स x प्लस टैन इन्वर्स y अगर है, टैन इन्वर्स x प्लस टैन इन्वर्स y, तो फार्मूला ध्यान में रखेंगे आप, टैन इन्वर्स ब्रैकेट में देखो प्लस है तो ऊपर x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ये ध्यान में रखेंगे आप, ठीक। अगर मान लीजिए एक और फार्मूला है इसका, तो टैन इनवर्स x माइनस टैन इनवर्स y अगर है, देखो यही फार्मूला रहेगा, लेकिन यहाँ प्लस होने के कारण ऊपर प्लस नीचे माइनस, यहाँ माइनस है तो ऊपर माइनस आएगा नीचे प्लस, मतलब फार्मूला क्या बनेगा, टैन इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई। तो इस प्रकार से हमारे पास में फार्मूले रहेंगे, ठीक है। ये जैसे एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया कि साइन y इज इक्वल टू एक्स है, तो साइन उधर चला जाएगा तो साइन इनवर्स होगा, उधर बचेगा y, तो ये जो है इसको हम कहते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब क्योंकि हमने साइन लिया तो पढ़ेंगे कैसा, ये उसकी रीडिंग हो गई। रीडिंग कैसे रहेंगी, ये जो है हम इसको क्या कहेंगे, रीडिंग, पढ़ना कैसे, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना कि इस तरह से आपको पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगे आप, साइन इनवर्स एक्स है तो साइन इनवर्स एक्स, टैन इनवर्स है तो टैन इनवर्स एक्स। आप यहाँ पे सिंपली अगर इतना ही पढ़ना चाहते तो पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको मालूम है साइन की पूरी स्पेलिंग ऐसा ही नहीं है, ठीक। फिर उसके बाद में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में ये पहला ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, ये तीसरा ग्रुप, ये चौथा और ये पांचवा, ऐसे ये ग्रुप वाइज फार्मूले आप ध्यान में रखेंगे। और जब कभी भी इसका इस्तेमाल करना रहा, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ, अभी भी कहूँगा कि ये जितना भी हम पढ़ते तो एक साथ कोई भी आपको नहीं पूछेगा। ये अचानक नई कंसेप्ट में, नई चैप्टर में, नए टॉपिक में अचानक बीच में से आ जाते हैं, तो वहाँ पर हम रुकना नहीं चाहिए, हमने आगे बढ़ना चाहिए, इसलिए हमको ये बेसिक लेवल पर पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो अभी तक इसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री में जितना भी छोटे मोटे फार्मूले देखे और आज के फार्मूले, इन सब के ऊपर एक क्लास लेंगे हम और उसके ऊपर में कुछ फार्मूले देखेंगे और उसके बाद में हम फिर नया टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का कंटिन्यू करेंगे बाद में। टिल देन बाय।